की राह है। निहार का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं पानी लेकर आती हूँ। कहाँ चला गया मतलब? कहाँ गया? भाई वो जिस दिन वो मुझसे मिलने यहाँ घर पे आया था तब से ही गायब है। मैंने उसे कितने फोन किए पर ना वो मेरा फोन उठा रहा है ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है। मैंने उसे ये भी मैसेज किया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर उसके बाद से तो उसका फोन ही स्विच ऑफ है। गिन्नी, हो सकता है बच्चे का सुनकर वो डर गया हो और भाग गया हो, या फिर तुमसे शादी नहीं करना चाहता या बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता वो। नहीं माँ, क्योंकि गिन्नी के मैसेजेस और उसके फोन कॉल्स निहार तक पहुंचे ही नहीं। जी, और आपको कैसे पता ये सब? ये देखिए, सिम कार्ड। अभी ये सिम कार्ड किसका है? निहार। ये सिम कार्ड मुझे हमारे ही घर में पड़ा हुआ मिला। मैंने एक वेटर से कहा था कि अगर हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा फोन होगा तो उसमें सिम कार्ड डालकर चेक करें कि ये किसका नंबर है। उन्होंने अभी आकर मुझसे कहा कि निहार का नंबर है। हे भगवान, ये सिम कार्ड इसे कैसे मिल गया? अब ये एक छोटा सा सिम कार्ड मेरी पोल ना खोल दे। भाभी इसका क्या मतलब है, प्लीज बताइए ना। गिन्नी, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन इसका यही मतलब हुआ कि अगर ये सिम कार्ड हमारे घर में मिला है तो शायद निहार भी इसी घर में हो। गिन्नी, तुमने कहा तुम आखिरी बार उससे इसी घर में मिली और उसका सिम कार्ड भी यही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं गिन्नी, इतना गलत मत सोचो। निहार मिल जाएगा। रोहित सर, आप और मैं मिलकर निहार को ढूंढते हैं ना। गिन्नी के लिए निहार का मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं अगर उसे कुछ हो गया हो तो, लेकिन कुछ भी करके हमें निहार को ढूंढना ही होगा। ठीक है, निहार को ढूंढते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब सवालों का जवाब वो खुद देगा। रुद्र निहार को ढूंढते ढूंढते कहीं मुझ तक ना पहुंच जाए। निहार! 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 यहाँ नहीं है। उधर देखते हाँ, अरे वाह, चलो। दामाद जी, घर भी सब निहार को ढूंढ रहे। यहाँ से निकालिए उसे और कहीं बाहर जाके फेंक दीजिए। हाँ। जाइए, जल्दी जाइए। हे भगवान, बस निहार इनके हाथ ना लगे और मेरा सच सबके सामने ना आ जाए। सच सच बताइए, आपको पहले से पता था ना कि लड़के का परिवार कैसा है? वो लड़का नशा करता है, ड्रग्स लेता है। उसके बावजूद आपने मेरी बेटी गिन्नी की शादी उस नशेड़ी लड़के से कैसे तय करवा दी? तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? मैं मिस्टर खन्ना के साथ बिजनेस करती हूँ और उसी नजरिए से जानती हूँ। उनका बेटा तो हमेशा मुझे होनहार लगा और गिन्नी मेरी बेटी है, उसका भला ही चाहती हूँ मैं। मुझे क्या पता वो ऐसा निकलेगा। और वैसे जो गिन्नी ने किया उसका क्या? उसके बाद सबके सामने हमारा कितना अपमान हुआ है, उसके बावजूद मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अभी आपको कोई और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए मुझसे? हे भगवान जी, पता नहीं निहार कहाँ होगा। बस वो जल्दी से मिल जाए ताकि गिन्नी का दिल ना टूटे, वरना इन हालातों में
गिन्नी की हालत और खराब हो जाएगी। हे 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 ठीक हो ना? वो बाहर अब थैंक यू। थैंक यू। 2 बार थैंक यू किस लिए? अभी बचाया उसके लिए और बाहर सबके सामने मेरा साथ देने के लिए भी थैंक यू। हाँ, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुमने मेरी बहन को बचाया, उसका इतना साथ दिया। लेकिन अगर तुम मुझे पहले ये सब बता देती ना तो ये सब तमाशे नहीं होते। आपको बताती तो आप गुस्सा करते। मैं क्या कोई फायर ब्लास्टर लगता हूँ? हाँ। हाँ? नहीं। Whatever, जो भी है, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं माँ से बात कर लेता, और मेरी माँ मेरी कोई बात नहीं टालती। आपने सही कहा, सॉरी। मुझसे एक बार सॉरी नहीं बोली जाती, इसके लिए सॉरी बोलना कितना आसान है। मैं भी ट्राई करता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया, तो कुछ नहीं। ओ हेलो, अगली बार अपना दिमाग मत लगाना, जो भी हो मुझे आके बता देना, वरना फिर कोई नया ड्रामा करोगी। भाई, आपका रोमांस खत्म हो गया तो निहार को ढूंढ ले। तू है किधर? तुझे तो मैं इतना मारूंगा ना। आओ इधर स्टोर रूम की तरफ आओ। इसको कवर करके यहाँ से ले जाऊंगा, कोई देख भी नहीं पाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार स्टोर रूम में चेक कर ले। ये स्टोर रूम तो काफी टाइम से बंद है, यहाँ सालों से कोई नहीं आया, यहाँ क्या ही मिलेगा? पर देखने में क्या जाता है? ये आवाज तो स्टोर रूम से। यहाँ कौन है? हाँ, मुझे भी लगता है कि एक बार हमें स्टोर रूम में चेक कर लेना चाहिए। निहार, ये कौन है? निहार? इसे यहाँ कौन लाया? किसने इसकी ऐसी हालत करी? यार भाई पहले से खोलते हैं। भाई लगता है बेहोश है, इसको उठाना पड़ेगा। यार ओ नो, निहार इनके हाथ लग गया, और अगर सारा सच उगल दिया तो सासू माँ मुझे मार डालेगी। निहार, ओ माय गॉड, ये निहार कैसे मिल गया? ये दामाद भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सकते। निहार, ये हमारे घर के स्टोर रूम में था।
बांधा था इसे वहां पे। बेचारा बहुत बुरी तरह से घायल है। किसने किया? कौन है जो हमारे घर के स्टोर रूम में से कैद कर सकता है? निहार। ओ गॉड, अब निहार पक्का अपना मुंह खोलेगा, सब बोलेगा, मेरा हर राज खुल जाएगा, इस घर से मेरा राजपाट उठ जाएगा। गिन्नी, निहार, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? मुझे उसका नाम बताओ, कौन है वो? तुम्हें उसका चेहरा याद है? शादी होने तक ये यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गिन्नी की शादी होना बहुत जरूरी है। ना मैं गिन्नी और निहार को एक होने दूंगी, ना ही प्रिया और रुद्र को। नफरत करती हूँ रुद्र से मैं। आप ध्यान रखिए, यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। निहार, तुम स्टोर रूम में कैसे गए? निहार, तुम्हें इस घर में कौन ले आया? तुम्हें याद है? कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? अब सबके सामने मेरा नाम लेगा तो मेरा क्या होगा? निहार, तुम्हें इस घर में ऐसे किसने रखा था? कुछ तो बता। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम्हें इस घर में कैद करके रखा है। अगर पता होता तो ये सब हम होने ही नहीं देते। मेरे लिए तो बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। बोलो ना बेटा, किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? वो जो भी था इस घर का ही था, पर बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे किसी पे इल्जाम लगा दूं? बताता हूं। वो मैंने जीजू, मैंने रखा था इसे कैद में। क्या जीजू आपने? दामाद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते मेरी बेटी गिन्नी के साथ? हाँ आदित्य, मैंने तुम्हें रूहान और रुद्र से कभी अलग नहीं समझा। और तुमने ऐसा, और बेचारे बच्चे की क्या हालत कर दी है तुमने टॉर्चर कर करके। क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज आप लोग मुझे गलत मत समझे। गिन्नी को मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूं। जब मुझे पता चला कि ये लड़का गिन्नी की शादी रोक सकता है, इसकी शादी में अड़चन डाल सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना गिन्नी की शादी होने तक इसे बांध कर रखूं। मुझे नहीं पता था कि ऋषि और उसका परिवार ऐसा निकलेगा, वरना मैं खुद निहार को गिन्नी के पास ले आता। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ अच्छा करना चाह रहा था और गलत हो गया। आप गिन्नी को अपनी छोटी बहन मानते हैं ना, तो एक भाई होने के नाते ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं आप? जब आप जानते हैं गिन्नी और निहार एक दूसरे से प्यार करते हैं तो घर में बताना चाहिए था ना, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। क्या हालत कर दी है उस निहार की। अगर आप मेरे जीजू ना होते ना तो... रुद्र सर, प्लीज शांत हो जाइए। ये दोनों पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। माँ, मैंने गिन्नी से वादा किया था कि मैं उसकी शादी निहार से कराऊंगी, लेकिन आखिरी फैसला तो आपका ही होगा। माँ, आप बड़ा या छोटा तो नहीं देखती। आपने कितनी लोगों की जोड़ियां बनाई हैं,
प्लीज़ निहार और गिन्नी की भी जोड़ी बना दीजिए। आपका आशीर्वाद दे दीजिए इन दोनों को, गिन्नी को उसका प्यार दे दीजिए प्लीज़। ये शादी नहीं हो सकती। अंजलि, मेरा मतलब है इस हालत में कैसे? गिन्नी दुल्हन बनने जा रही है तो उसके चेहरे पे हंसी खुशी होनी चाहिए ना। आंखों में ऐसे आंसू लेकर शादी थोड़ी होती है। बस यही मुस्कुराहट तो देखनी थी। मेरी गिन्नी दुल्हन बनेगी, तुम्हें तुम्हारे प्यार की मंजिल मिल जाएगी। भाभी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू भाभी। रुद्र भाई और आपकी वजह से आज मुझे मेरा प्यार मिल गया है। बहुत किस्मत से ऐसा प्यार मिलता है गिन्नी, और निहार तुमसे बहुत प्यार करता है। भाभी किस्मत तो आपकी भी है। रुद्र भाई भी आपसे कितना प्यार करते हैं। आज मैंने उन्हें पहली बार पूरे परिवार के खिलाफ जाके किसी के साथ खड़े होता देखा है, आपके साथ। ये प्यार ही तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बहुत देर हो रही है, नीचे चलो। प्यार तो है भाभी, तभी तो इतना फर्क पड़ा। मतलब? भाभी आप कितनी भोली हो। रुद्र भाई को जब पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा पता नहीं किसका है, तो उन्हें कितना गुस्सा आया, इतना बुरा लगा कि वो सच पता करने लग गया। ये फर्क नहीं पड़ा तो और क्या है। बच्चों की तरह इसको बांध के दूध पिलाना पड़ता है ना, वही कर रहा हूं। पियो। भाई की नजर आप पे ही रहती है। उन्हें आपसे और इस रिश्ते से बहुत फर्क पड़ता है। चलो नीचे चलो। बहुत सुंदर लग रही हो। चले। भाई भाई कहाँ खो गए? भाई उस वीडियो में आपने भाभी की कितनी इंसल्ट की, और ये पहली बार नहीं है। वैसे भी आप बिना गलती के भाभी को इतना सुना देते हो। कब तक चलेगा ये? हाँ, कब तक? भाई इस बार ना बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। इस बार उनके पास जाओ और बड़ी वाली सॉरी बोलता हूँ। सुन रहे हो ना? आप लोग पुनः आसन ग्रहण कीजिए। कन्या के बड़े भाई और भाभी गठबंधन के लिए आगे आ जाएं। जाओ सॉरी बोल देना इस बारी। मिल गई है
वर कन्या, अब आप दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट कहाँ खो गई?